يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي अस्सलामुअलैकुम। आप लोग अरबिक क्लास के तीसरे सेशन में हैं। हम लोग दूसरे सेशन में पढ़े थे कलमा की किस्में, यानी अरबिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच। 3 होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म नाउन को कहते हैं, फ़ेल वर्ब को कहते हैं और हर्फ प्रीपोजिशन या आर्टिकल्स वगैरह को कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस्म के बारे में जानते हैं कि इस्म क्या है। पहले आप लोग उसके डेफिनेशन को जानिए कि इस्म इन अरबिक ग्रामर कैन बी कंपेयर्ड टू नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि आप लोग नाउन कहते हैं, जिसे वही इस्म होता है। इसमें क्या होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन कहते हैं, वही इस्म होता है, यानी किसी चीज़ का नाम। अब ये नाम हो सकता है कि किसी प्लेस का भी हो, यानी जैसे अल हिंद हिंदुस्तान, ये एक प्लेस है। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे जैदुन, ठीक है। किसी थिंग्स का नाम हो सकता है, जैसे किताबुन। तो गोया कि हर वो चीज़ जो खुद में अपना एक माने रखता हो और उसमें कोई टेंस ना पाया जाता हो, तो उसे इस्म कहते हैं। इसे गौर से याद रखिएगा, कहीं आपको कंफ्यूज ना हो, है ना। इसमें क्या होता है, जो खुद में अपना एक माने रखता हो और उसमें कोई टेंस यानी कोई ज़माना, जैसे पास्ट हुआ या फ्यूचर से मुतालिक कोई बात उसमें ना आती हो, जस्ट वो खुद में अपना एक माने रखता हो। जैसे अल हिंद, हिंदुस्तान को अल हिंद कहते हैं अरबी में। जैदुन एक नाम है, किताबुन एक नाम है। अब बात ये रहती है कि हम लोग नाउन को पहचाने कैसे। हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, हदीस शरीफ पढ़ते हैं, या बहुत सारे मसाइल की किताबें पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग वहाँ नाउन को कैसे पहचाने, है ना। तो नाउन को पहचानने के लिए मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को उसके सारे डिटेल्स बताऊंगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 3 साइंस बता रहा हूँ, यानी 3 उसके पहचान की अलामत क्या है, और बकिया अलामतें हम लोग वक्तन फ़वक्तन आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो आप पहचान सकते हैं कि इफ़ वी फाइंड अलिफ लाम ऑन एनी वर्ड्स, अलिफ लाम किसी वर्ड में अगर हमको मिलता है ना, तो आँख बंद करके आप समझ जाइए कि वो इसमें है ना। जैसे कुछ भी एक मिसाल ले लीजिए, अल किताबु, इसमें हुआ। अल कलमु, इसमें हुआ। इसी तरह अर्रहमानु, इसमें हुआ। अर्रहीमु, इसमें हुआ। यानी अलिफ लाम का दाखिल होना, यहाँ देख रहे हैं अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है। जहाँ भी जिस वर्ड में अलिफ लाम आएगा, तो आपको आंख बंद करके समझ जाना चाहिए कि ये इसमें है। दुखूल अलिफ लाम, है ना। अलिफ लाम का दाखिल होना ही उसके इसमें होने को बताता है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि इफ़ वी फाइंड तनवीन ऑन एनी वर्ड, किसी भी वर्ड में
अगर तनवीन आता है, तनवीन आप समझ सकते हैं कि तनवीन किसको कहते हैं। तनवीन जैसे दो ज़बर हुआ या दो ज़ेर हुआ या दो पेश हुआ, है ना, यानी ज़म्मतैन फ़तहतैन या कसरतैन। ज़म्मतैन फ़तहतैन या कसरतैन अगर आता है तो उसे तनवीन कहते हैं, उसको ज़म्मतैन फ़तहतैन कसरतैन को तनवीन कहते हैं। अगर किसी वर्ड में ये ज़म्मतैन फ़तहतैन कसरतैन यानी दो ज़म्मा दो फ़तह दो कसरा अगर आता है तो उसे आंख बंद करके आप क्या समझ जाइए कि वो एक इस्म है। जैसे किताबुन, क़लमुन, हामिदुन। तो ये तनवीन का आना उसके इस्म होने को बताता है। आप कुरान मजीद में कहीं भी पढ़ेंगे या हदीस में पढ़ेंगे या कुछ भी अरबी वगैरह का मजल्ला पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, आपको इस तरह से अगर कुछ तनवीन वाला वर्ड मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, दुखूल हर्फुल जर अलल कलिमा, है ना। इफ़ वी फाइंड हर्फुल जर बिफोर एनी वर्ड, है ना, कोई भी एक वर्ड होता है उससे पहले अगर हर्फ जर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो भी नाउन है। हर्फ जर किसको कहते हैं? हर्फ जर इंशाल्लाह हम लोग आइंदा क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो आप शुरू में जो बा देखते हैं ना, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का बा जो है वो एक हर्फ जर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश, मिन जो है ये हर्फ जर है। और हर्फ जर क्या होता है ना कि अपने बाद आने वाले इस्म को कसरा देता है, ज़ेर देता है ना। जैसे आप बिस्मिल्लाह में ही देखिए, बिस्मिल्लाह, यहाँ क्या हुआ, मीम को ज़ेर दिया, इस्म के मीम को ज़ेर दिया बा ने। इसी तरह मीनश शैतान, शैतान के नून को ज़ेर दिया मिन ने। तो इस तरह का कोई भी हर्फ जर के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जहन में रखिए। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही, थोड़ा ही समझते हैं, थोड़ा ही समझते समझते हम लोग इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप लोग कोशिश कीजिए, मैगज़ीन उठाइए, हदीस की किताबें उठाइए, कुरान उठाइए, पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए।